अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो है एक बिल्कुल ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, दाल चावल, लेकिन सबके मोस्ट फेवरेट। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे दाल चावल पसंद नहीं हो। और मैं आज आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ इसको अपने फेवरेट कॉम्बिनेशन के साथ, दाल चावल साथ में अचार और सलाद। एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन आधा कप ऑयल लिया, उसको गर्म करके उसमें इसको फाइनली स्लाइस करके प्याज डाला। प्याज बारीक काटेंगे, जल्दी से गोल्डन हो जाएगा। प्याज का कलर गोल्डन हो गया तो फिर उसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके साथ में मैंने 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें काट के डाली हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था। अब इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसमें मिर्चें काट के डालें, इससे इसका जायका ज़्यादा बढ़ता है। 1 टमाटर लिया दरमियाने साइज़ का और उसको बारीक काट के इसमें डाल दिया। अब इनको भी अच्छे से भूनना है ताकि इनका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। फिर इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालें ताकि इसका अच्छा सा कलर बने। मसाले भूनने के बाद यहाँ पे 1.5 कप मूंग और मसूर की दाल थी मिक्स, पौना पौना कप था दोनों। उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और जितनी दाल डाली उसका 4 गुना पानी, यानी कि 1.5 कप दाल है टोटल, तो इसमें 6 कप पानी के जाएंगे। इसमें डाल के कुकर को बंद कर देना है। 10 मिनट का टाइम देना है इसको। और साथ में अब चावल बॉईल करेंगे। चावलों के लिए भी वही सेम, जितने चावल हो उसका 4 गुना पानी डालें। उसमें डालें दालचीनी और साथ में छोटी इलायची डाल देंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से चावल आपस में बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक का डाल दिया। ये तकरीबन 1 किलो चावल हैं। 4 गुना पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि चावलों को फूलने के लिए प्रॉपर जगह मिले। अगर कम पानी डालेंगे तो चावल वो जुड़े जुड़े से बनेंगे और सही से फूलेंगे भी नहीं। हमने तो पानी स्ट्रेन कर देना, इसलिए 4 गुना पानी लाजमी डालें। पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो इसमें चावल डाल दिए। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और चावलों को भिगोने से पहले अच्छे से वॉश करें, वरना इसके अंदर वो मिट्टी की एक स्मेल सी आ जाती है। कवर करके इसको बॉयल होने देंगे। तकरीबन 15 मिनट लगे थे और ये देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्टली चावल फूल चुके हैं और बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे और हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। इधर दाल को भी 10 मिनट गुजर चुके थे। ये देखिए दाल तैयार हो चुकी है। अभी फ़िलहाल आपको ये बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन आप इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पका लें। चावलों के साथ जो हम दाल बनाते हैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते, वरना वो मज़ा नहीं आता खाने में। इसको थोड़ा सा हमने पकाना है जब तक हमारी मतलूबा कंसिस्टेंसी आ जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी पे जब आ गई तो अब हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाला और उसके साथ सब्ज़ धनिया। खूब सारा सब्ज़ धनिया इसमें डालें, बहुत मज़े का लगता है और बिल्कुल ताज़ा हो तो इसकी खुशबू ही अलग आती है। और अब हम इसको लगाएंगे तड़का। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ देसी घी का तड़का। आप चाहें तो ऑयल का या बनास्पति का भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का आपको पता है एक अपना ही जायका और अपना ही खुशबू होती है। साथ ही इसमें जुलियन कट में काट के सब्ज़ मिर्चें डाल दी। सब्ज़ मिर्चों के बीज निकाल दें, वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और साथ में डाल दिया थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मिर्चें के बीज भी साथ में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बीज निकाल के तड़का लगाती हूँ। इसको तकरीबन 1 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद हम इसको शामिल कर देंगे दाल के अंदर। और यूँ हमारी मज़ेदार किस्म की जो दाल है वो बन के तैयार है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी आप देख चुके हैं, ना बहुत गाढ़ी है ना ही बहुत ही पतली। और अब हम इसको पेश करेंगे अचार और सलाद के साथ। एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो कि मेरी बहुत फेवरेट, मेरा स्पेशली गर्मियों के लंच में ये मेरा मोस्ट फेवरेट खाना है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बहुत सी यमी रेसिपीज़ के लिए। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।